तालिबान हुकूमत जंग चाहती है तो जंग ही सही, दुनिया देखेगी कि इनकी धमकियां सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं। तालिबान हुकूमत ने शायद हमारे अज़म और हौसले को गलत समझा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है तालिबान रजीम को ख़त्म करने या गारों में छीने छुपने के पूरी ताकत दिखाने की भी ज़रूरत नहीं। ज़रूरत पड़ी तो इन्हें तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर मिसाल बना सकते हैं। तालिबान रजीम अपनी कमज़ोरी और जंगी दावों की हकीकत को जानती है। इसके बावजूद तबले जंग बजाकर बिगड़ती साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। तालिबान फिर भी दोबारा अफगानिस्तान और मासूम आवाम को तबाह करने पर बज़िद हैं, तो फिर जो भी होना है वो हो। अफगानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं, हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान ज़रूर रहा है। हकीकत यह है कि अफगानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए एक कब्रिस्तान से कम नहीं। बाज़ अफगान हुकाम के जहरीले बयानात वाज़े तौर पर तालिबान हुकूमत पर इख्तलाफात की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान ने अमन को एक मौका फराहम करने के लिए तालिबान से मुज़ाकरात किए। अफसोस है कि तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की ज़मानत ना दी। इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। वज़ीर इत्तेहाद अता ताड़ का कहना है पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी पर एहतजाज और दोहा माहदे पर अमल का मुतालबा किया। तालिबान की मुसलसल दहशतगर्दियों की हिमायत पर कोशिशें बेसूद रहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान में अफगान नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात। इख्तलाफात को बातचीत से हल करने पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा इख्तलाफात तो घरों में भी होते हैं, हम बरादर ममालिक की तरह बातचीत से मसाइल हल करेंगे। ईरानी सदर की भी पाक अफगान तनाज़े के हल में किरदार अदा करने की पेशकश। कहा इख्तलाफात के हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। यकीन रखते हैं कि हमें कशीदगी को कम करने और किसी भी तनाज़े से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मुस्लिम ममालिक अपने इत्तेहाद और भाईचारे को बरकरार रखते हुए मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ खड़े हों। मोहसिन नकवी का ईरानी किरदार का खैर मकदम। कहा खित्ते के ममालिक को कशीदगी बढ़ाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापसी के लिए रवाना। रियाद के नायब गवर्नर ने अलविदा किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात। पाक सऊदी इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज़। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। कानकुनी, सनत, तवानाई, IT, सयाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाया जाएगा। निजी शोबे का किरदार बढ़ाने और तजारती तबादलों के फ़रोग़ पर काम होगा। बिजली की तरसील और तवानाई शोबे में मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत। पाकिस्तान की मौशी और सरमायाकारी की सलाहियत उजागर की। मौसमियाती तब्दीली, अफरादी क़ुव्वत, मसनूई ज़हानत और दीगर शोबों में तरक्की पर तबादला ख्याल किया। तहरीक इंसाफ और JUI अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर मुत्तफिक। महमूद खान अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद करने पर इत्तफाक किया गया। PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान की घर आमद। मुल्क की मौजूदा सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए कौमी जरगे के इनेकाद पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान ने जरगे की तजवीज़ का खैर मकदम किया। PTI ने सेनेट की खाली नशिस्त पर ताउन की दरख्वास्त भी की। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से ऐलान आज मुतवक्किल। चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन, सरदार याकूब और फैसल राठौर में एक नाम फाइनल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी के बाद तहरीक अदम एतमाद जमा करवाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और सदर मुल्कत के दरमियान मुलाकात होगी। उधर PTI का खुद को मामले से अलग करने का फैसला। मुनर्रफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस लाया जाएगा। शिबली फराज की नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने शिबली फराज की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं कि चेयरमैन सेनेट के रेफरेंस के बगैर किसी सेंटर को नाअहल करे। आइनी बेंच में नाअहली के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत मुलतवी हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट को हिदायत दी गई है कि दोनों फरीकैन को सुनकर फैसला करे। उम्मीद है हाई कोर्ट में केस चलेगा तो हमें रिलीफ मिलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की ग्लेशियर्स टू फार्मर्स प्रोग्राम के लिए $25 करोड़ की मंजूरी।
प्रोग्राम एशियाई तरक्याती बैंक की क़यादत में पाकिस्तान समेत 9 ममालिक में शुरू होगा। पानी की किल्लत और शदीद गर्मी से मुतासर तबकात के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाया जाएगा। सवात में किसानों को ज़राअत और आपाशी सहूलियात फराहम की जाएंगी। ख़तरनाक हालात से निपटने के लिए जदीद वार्निंग और मॉनिटरिंग निज़ाम भी कायम किए जाएंगे।